सिर्फ 2 मिनट में अपनी आरटीआई कंपटीशन बनाना सीख लो। नहीं सीए की टेंशन, नहीं किसी सॉफ्टवेयर के कंफ्यूजन। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इनकम टैक्स कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसे डाउनलोड कैसे करें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर आप सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस करते हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड तक आप खुद आईटीआई कंपटीशन बना लोगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लिए बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआई कंपटीशन या आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं मिनिमम चार्जेस पे, तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फुली ऑटोमेटिक आईटीआर कंपटीशन फॉर्मेट है, ठीक है। तो यदि आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आईटीआर फॉर्म। तो आईटीआर फॉर्म से हम आईटीआर कंपटीशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए आईटीआर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि आरटीआर कंप्यूटेशन फॉर्मेट में सबसे पहले आपको ऐड करना है नाम, जिसकी आप आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर। सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, स्टेटस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, और यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2025 एंड 26, ठीक है। वार्ड सर्कल, आप जब इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो प्रोफाइल में आपको वार्ड सर्कल मिल जाएगा। नेचर ऑफ इनकम यानी कि आपकी किस सोर्सेज से आपकी इनकम है, बिजनेस से है, सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है या अदर सोर्सेज से है। और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है, जो कि आपको पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा। आईएफएससी कोड भी आपको वहीं से मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी, जो आईटीआर फॉर्म होता है उसके फर्स्ट पेज में। रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर है हमारा 2026 एंड 27। रिटर्न है ओरिजिनल, ठीक है। आधार नंबर आपको यहाँ पर जो लास्ट डिजिट होती है 4, वो आपको ऐड करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि आरटीआर फॉर्म में हमारी है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है हमारी 11,50,600, इसमें हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूले है उसका यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फिगर यहाँ पर आ चुकी है। अब नीचे आएंगे, फिर उसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स। तो इसका टोटल है हमारा 5,460। तो अदर सोर्सेज में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हमने फिगर को ऐड किया तो टोटल यहाँ पर शो हो गया है। अब नीचे आएंगे, अब उसके बाद है हमारा टैक्स की कैलकुलेशन। ये तो थी इनकम, तो हमारे केस में थी सिर्फ बिजनेस से इनकम और अदर सोर्सेज से इनकम। लेकिन हो सकता है आपके केस में सैलरी भी हो, हाउस प्रॉपर्टी भी हो और कैपिटल गेन भी हो, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो हमने ऐड की है। अब इसके बाद है टैक्स की कैलकुलेशन। यहाँ पर है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है। यदि हम असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27 की बात करें तो 4 लाख एग्जाम्प्ट है, ठीक है। टैक्स एट नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट में हमारा टैक्स कितना है, हम नीचे आएंगे, ठीक है। ये है डिडक्शन। तो हमने जो आईटीआर फाइलिंग की है वो की है न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो टैक्स पेबल हमारा कितना है, 55,606 रुपये, ठीक है। तो ये जो हमारा टैक्स है ये हमारा एडजस्ट किससे हो गया था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ गया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ टैक्स एट नॉर्मल रेट में ऐड की अमाउंट
और यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा टैक्स बना था ये रिबेट में एडजस्ट हो गया। हो सकता है आपके केस में यदि रिबेट में एडजस्ट ना हो तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड करेंगे, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपका टीडीएस या टीसीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि आपका टैक्स पेबल बनता है तो भी यहाँ पर आ जाएगा, और रिफंड बनता है तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूले का ऑटोमेटिक यूज किया हुआ है। अब उसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिटेल्स। तो जो हमने यहाँ पर बिजनेस को शो किया है या बिजनेस को दिखाया है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि ये बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपकी ADA में है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर, वो हमें कहाँ से चेक करनी होगी, वो हमें चेक करनी होगी ITR फॉर्म से। तो इसमें हमारा रिफंड भी है 10 रुपये। ठीक है, तो रिफंड है हमारा 10 रुपये, तो TDS में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 10 रुपये। ठीक है, तो रिफंड अमाउंट हमारी नेगेटिव में 10 रुपये आ गई है। अब उसके बाद ग्रोस रिसिप्ट एंड टर्नओवर, नीचे आएंगे हमारी ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर, यहाँ पर ऐड करेंगे 35,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में प्रॉफिट हमारा कितना है 11,50,600 रुपये। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारी एक्चुअल में परसेंटेज यहाँ पर आ गई है, और डीम्ड प्रॉफिट परसेंटेज भी यहाँ पर शो होगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट टर्नओवर हमारा सेम ही रहेगा, हायर ऑफ एसेसेबल प्रॉफिट भी सेम ही रहेगा 11,50,600 रुपये। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर है ये हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर VIA, यानी कि यदि आपकी कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन हम क्लेम करते हैं किसमें, ये करते हैं हम ओल्ड रिजिम में। तो हमने जो ITR फाइलिंग की है वो की है न्यू रिजिम में, तो ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा। यदि आपके केस में है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टर्नओवर ऑटोमेटिक आ गई, प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक ही आ गया। असेसमेंट ये 26-27 की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 31 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे 26। डेट ऑफ ITR फाइलिंग, तो डेट ऑफ ITR फाइलिंग आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इस पेज के सबसे लास्ट में। ठीक है, हमने डाल दिया। अब ये ITR कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी PDF फॉर्मेट में हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार ही आपको ITR कंप्यूटेशन तैयार करनी है। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।